हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। हमें यहाँ से सारणी b प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी व सी ए प्लस बी बराबर का मान, हमें यहाँ से इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यहाँ से यदि हम सारणी की प्रारंभिक संक्रियाएं लगाएंगे तो उसकी सहायता से हम मान ज्ञात करेंगे। तो जैसे हम यहाँ से पहली पंक्तियों से R1 से प्रदर्शित करें तो R1 को लिखने का तरीका, हम R1 में से R2 प्लस R3 को घटा देंगे। तो यदि हम यहाँ से इस संक्रिया के आधार पर इसे सरल करते हैं तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, पहली पंक्ति को लिखेंगे बाकी दो पंक्तियों के योग के घटाव के रूप में। तो यहाँ से b प्लस सी में से माइनस बी माइनस सी करेंगे अर्थात मान 0 आ जाएगा। बाकी दो पंक्तियां ऐसी की ऐसी लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो a से a तो कट जाएगा, माइनस का 2c आ जाएगा। बाकी दो पंक्तियां ऐसी की ऐसी ही हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ से a में से a घटेगा तो मान 0 आ जाएगा और माइनस का 2b आ जाएगा। बाकी पद b और a प्लस b ऐसे के ऐसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यदि इसे हम आगे सरल करें, इसमें हम यहाँ से संक्रिया लगाएंगे। जो यहाँ से दूसरा स्तंभ है, दूसरे स्तंभ को अब हम यहाँ से लिखेंगे दूसरा स्तंभ माइनस पहले स्तंभ के रूप में। तो यदि अब बाकी पहले स्तंभ को देखें तो पहला स्तंभ तो हम यहाँ से ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। तो 0 b c ऐसा का ऐसा आ गया। दूसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ माइनस पहले स्तंभ के रूप में लिख रहे हैं तो 2c आ गया। यहाँ से आ जाएगा माइनस में 2c आ गया, यह आ जाएगा c प्लस a माइनस में b आ जाएगा और यहाँ से मान आ जाएगा 0। और तीसरा स्तंभ ऐसा का ऐसा आ गया, माइनस का 2b और a प्लस b के रूप में यहाँ पर आ गया है। इसे यदि अब हम आगे सारणी को सरल कर ले तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आएगा, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं, 0 के सापेक्ष तो मान 0 ही मिलेगा और माइनस का 2c लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2c हो गया। बाकी पद आएगा b c b और a प्लस b आ गया हमारे पास यहाँ से, और माइनस का 2b गुणा में यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सारणी के यहाँ से इसके यहाँ से उपसारणी ले रहे हैं बी सी प्लस ए माइनस बी और 0 आ जाएगा। इसे यदि अब हम यहाँ से सरल कर लें तो मान हमारे पास क्या आएगा, 2c, इसके गुणा में आएगा ए बी आ जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर आएगा, माइनस में बी सी आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार माइनस का 2b, यहाँ से b 0 से गुणा होगा 0 आ जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा, यह प्लस, यहाँ से आ जाएगा c का स्क्वायर प्लस में ए बी माइनस में बी सी आ गया। अब यदि इसे हम आगे सरल करते हैं तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसे सरल करके यहाँ से हम देख सकते हैं 2 तो हमारे पास यहाँ पर उभयनिष्ठ आ गया। बाकी पदों को गुणा कर देते तो ए बी सी आ गया, प्लस में बी स्क्वायर सी आ गया, माइनस में बी सी स्क्वायर आ गया। ठीक इसी प्रकार बी सी स्क्वायर प्लस में आ गया, प्लस में ए बी स्क्वायर आ गया और माइनस में बी स्क्वायर सी आ गया। तो यदि अब हम यहाँ से देखें तो हमारे पास बी स्क्वायर सी से बी स्क्वायर सी कट जाएगा और यहाँ से बी सी स्क्वायर से कट गए परस्पर आपस में, और बाकी पद हमारे पास यहाँ से क्या आएंगे, यह हमने यहाँ से गुणा किया है। यदि हम यहाँ से देखें यह c आ रहा है हमारे पास, a गुणा c, इसी प्रकार यहाँ से यह आ जाएगा a गुणा b गुणा c। तो यहाँ से abc से जुड़ जाएगा, 2abc 2 गुणा 2 4 हो गया, 4abc आ जाएगा हमारे पास यहाँ से हल। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों में देखें तो 4abc कौन सा विकल्प है, हमारा विकल्प डी यहाँ से सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।